हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। कल रात आप सोए थे 30,500 यूएस डॉलर पे और बिटकॉइन 35,000 यूएस डॉलर को हिट करता है। सुबह जब काफी सारे लोग उठे तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। कई बारी उन्होंने अपनी कॉइन गेको और जितनी भी जो पोर्टफोलियो ट्रैकिंग वेबसाइट है उनको जब रिफ्रेश किया तो बिलीव ही नहीं हुआ लोगों को कि आखिर हुआ क्या। इसके पीछे की वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं और लास्ट में हम बताएंगे कि आखिर आपको करना क्या चाहिए। इस वक्त काफी सारे लोग ऐसे भी है जो बिटकॉइन को बाय नहीं कर सके। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं बाय करूँ या ना करूँ, तो इसका मैं लास्ट में आपको समराइज़ करके ज़रूर बताऊँगा। ज़रूर आप लास्ट तक वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि आखिर रीज़न क्या है। देखिए, ये तो पक्का है कि जो बेयर्स हैं, ये आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पे चले चले गए हैं। आप ये देख सकते हैं पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर है, क्लियर डिपिक्ट कर रही है। बेयर्स तो भैया जो वो कह रहे थे कि 15,000 20,000 यूएस डॉलर पे जाएगा बिटकॉइन, वो आईसीयू के अंदर जा चुके हैं, वेंटिलेटर पे पहुँच चुके हैं। अगर आप यहाँ देखो तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर देखो आपको मैं कहता हूँ हॉडल करिए, 4 साल 5 साल का अगर आपका होराइज़न है, तो 4-5 साल के होराइज़न को अगर आप देख के चलेंगे, तो 745 मिलियन यूएस डॉलर का जो है वो माइकल सेलर का अनरियलाइज़्ड प्रॉफिट है। अनरियलाइज़्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि अगर अभी माइकल सेलर ने जो बिटकॉइन है उसको मार्केट में बेचा नहीं है, राइट? तो उसने अभी उसकी किताबों में अगर आप देखो जो जितना भी बिटकॉइन उसने बाय किया है उसका जो टोटल अनरियलाइज्ड गेन है वो 745 मिलियन यूएस डॉलर है। कहते हैं कि माइकल सेलर के पास ऑलमोस्ट 1% की बीटीसी की सप्लाई है, ठीक है? तो ये यहाँ से क्लियर पता लगता है कि माइकल सेलर से ने ऊपर लिया, नीचे लिया, महंगे में लिया, सस्ते में लिया, इतने सालों से वो बिटकॉइन को अक्यूमुलेट कर रहा था। उसकी एवरेज जो बाइंग प्राइस थी करीब 29,000 यूएस डॉलर के आसपास आई थी। आप उससे अंदाजा लगाइए कि अब उसका जितना भी उसने आज तक बीटीसी खरीदा है, जो एवरेज आउट होके अब वो ओवरऑल प्रॉफिट में आ गया और कितना 745 मिलियन, मतलब सिर्फ 250 मिलियन दूर है वो 1 बिलियन के प्रॉफिट से, जो कि अनरियलाइज्ड गेन है। मतलब अभी वो बेचने की किसी मूड में नहीं है, ना ही वो बेच रहा है। ये जो पंप आया इसकी खास वजह क्या है? खास वजह इसकी सिंपल सा ये है कि जैसे एक डीटीसीसी वेबसाइट है जहाँ पे जितने भी ईटीएफ्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, ये उनकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में जो करती है वो डीटीसीसी करती है और डीटीसीसी की वेबसाइट के ऊपर जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनके टिकर लिस्ट होते हैं। अभी ब्लैक रॉक का ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन ब्लैक रॉक का जो टिकर है वो वहाँ पे लिस्ट हो गया। वो इस वेबसाइट ने लिस्ट कर दिया, तो लोगों का ये मानना है कि इसका मतलब ब्लैक रॉक का ईटीएफ ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। वरना अदरवाइज़ डीटीसीसी वेबसाइट जो है वो जो लिस्ट क्यों करती, वो वहाँ पे टिकर को लिस्ट क्यों करती है? वो टिकर कुछ इस तरीके का कि जैसे ये डीटीसीसी की वेबसाइट है, ये टिकर्स यहाँ पे लिस्टेड होते हैं, ठीक है? आप ये देख सकते हो कि ईटीएफ जितने भी हैं, उनके यहाँ पे टिकर होते हैं, मतलब टिकर का मतलब ट्रेडिंग सिंबल होता है, कोड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ये अगर आप देख सकते हो कि ये जो येलो कलर में है, यहाँ पे आईबीटीसी, आई शेयर करके, तो आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट जो है, आईबीटीसी जो है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे लिस्टेड है, आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट। ये ब्लैक रॉक का है और अगर ये टिकर यहाँ पे लिस्ट हो गया, तो इसका मतलब माना ये जा रहा है कि जो बिटकॉइन का ईटीएफ है, स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो है, वो अप्रूव हो चुका है। तो ये इस वजह से यह मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एकदम एक होपियम आ गया, एक वो प्राइस के अंदर उसका जो रिफ्लेक्शन है आपने देखा कि 30,500 यूएस डॉलर से सीधा 35,000 यूएस डॉलर। तो आप सोच सकते हो कि जब अगर ईटीएफ जब अप्रूव होगा, और अप्रूव होने से पहले ही खबरें आ जाती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन अप्रूव होगा तो उस दिन जो एक्शन होना होगा वो अप्रूव होने से पहले आ चुका होगा, क्योंकि जो वेल्स होती है, इनसाइडर्स होते हैं, उनको पहले ही पता लग जाता है। ब्लैक रॉक पहले से ही बीटीसी को बाय कर रहा है मार्केट से, और ब्लैक रॉक ये थोड़ा ना कि जब उसका अप्रूव हो जाएगा उसके बाद वो बिटकॉइन को बाय करेगा। वो पहले से ही बाय करके रखेगा, पहले से ही आपको प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगी। जब जिस दिन अप्रूव हो जाएगा उस दिन डेफिनिटली थोड़ा बहुत उछाल आएगा, लेकिन जो मेन एक्शन होना है वो ईटीएफ के अप्रूव होने से पहले एक्शन हो चुका होगा मार्केट के अंदर। और ऐसा ही होता है, वेल्स और इनसाइडर्स को पहले न्यूज़ होती है। और यहाँ पे ये हुआ कि बिटकॉइन के प्राइस सर्ज के बाद जो होता क्या है कि जब प्राइस सर्ज करती है तो एकदम जो बिटकॉइन है वो एक्सचेंजेस को छोड़ता है, एक्सचेंजेस में से निकलता है। काफ़ी सारे लोग उसको अपने-अपने वॉलेट में डालना शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हैं, बाइनेंस के ऊपर से 500 मिलियन यूएस डॉलर, उसके बाद क्रिप्टो.कॉम से 50 मिलियन यूएस डॉलर, ओकेक्स से 31 मिलियन यूएस डॉलर और 20 मिलियन यूएस डॉलर बाकी एक्सचेंजेस से। आप ये देख सकते हैं ग्राफ कि कैसे ये रातों रात ये न्यूज़ आने के बाद एक्सचेंजेस पे से बिटकॉइन मूव करने लग गया। ये एक बहुत बड़ा बुलिश साइन होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि भाई अब बिटकॉइन और बढ़ेगा, तो वो उनको एक्सचेंजेस से निकाल के अपने-अपने हार्डवेयर वॉलेट में डालना शुरू करते हैं, राइट? एसईसी की जो पुरानी चेयरमैन थी, उनका ये कहना है कि वो हैरान है कि अभी तक बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि ये इनका ये कहना है, एसईसी कमिश्नर हेस्टर पियर्स का मानना है कि जो स्पॉट ईटीएफ है उसको 5 साल से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और 5 साल से पहले ही अप्रूव हो जाना चाहिए था।
कन्फ्यूज़िंग है कि अभी तक ये अप्रूव क्यों नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रिमार्क है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ईटीएफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि देखो आप पिछले कई सालों से 2016-17 में पहले म्यूचुअल फंड ज़्यादा अप्रूव आते थे और ईटीएफ कम आते थे, लेकिन विद टाइम ईटीएफ के अंदर कंज्यूमर का और लोगों की ज़्यादा डिमांड है। आप देख सकते हो 2022 में जितने टोटल फंड्स जो आए उसमें 70% ईटीएफ थे और 30% म्यूचुअल फंड थे। इसका मतलब मार्केट की डिमांड है ईटीएफ की, और ईटीएफ के थ्रू लोग जो है वो अपने रिस्क को हेज करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं नई कमोडिटीज़ में, नई कैटेगरीज़ में, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। ये क्लियर इंडिकेशन है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ज़्यादातर जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर में वो ईटीएफ के रूप में ही आ रहे हैं। आप ये देख सकते हो, मैंने कल भी न्यूज़ को कवर किया था। बेसिकली क्या है कि ईटीएफ का $7 ट्रिलियन है टोटल यूएस में। $7 ट्रिलियन में से 15-20% भी अगर बिटकॉइन की तरफ आता है, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा, जो कि 1 ट्रिलियन के आसपास या 700-800 बिलियन के आसपास आ सकता है, जो कि बिटकॉइन का अभी जो करंट मार्केट कैप है, उसको जस्ट डबल कर देगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फैमिली ऑफिसेज़ हैं, जैसे जो लोगों की वेल्थ को मैनेज करते हैं, जैसे $15 ट्रिलियन वर्थ ऑफ फैमिली ऑफिसेज़ के पास एसेट्स हैं। ऐसी वेल्थ मैनेजर हैं जो 100 ट्रिलियन, और ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है 103 ट्रिलियन। तो ये जो ट्रिलियंस में जो इंडस्ट्री है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो क्लाइंट्स का फंड को मैनेज करते हैं, उनका भी छोटा मोटा एलोकेशन इसमें आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एक और मेरे को एक ये यहाँ पे एक ट्वीट मिला, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर अब हम इस ट्वीट की बात करें, तो यहाँ पे इसकी ट्वीट ये कह रहा है कि 93% जो सप्लाई है वो पिछले 14 साल में इशू हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा वो कह रहा है कि जो आगे आगे जो है, जो सप्लाई है वो और कम होती चली जाएगी, राइट। और यहाँ पे यहाँ पे एक और अच्छी बात लिखी है इसके अंदर, वैसे तो मैं लिंक आर्टिकल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ सबसे अच्छा पॉइंट ये लिखा है कि दुनिया में 60 मिलियन मिलियनेयर्स हैं। 60 मिलियन मिलियनेयर्स में अगर बीटीसी की सप्लाई को डिवाइड कर दिया जाए, तो हर आदमी को 0.35 बीटीसी मिलेगा। हर मिलियनेयर को 0.35 बीटीसी हिस्से में आएगा। लेकिन 5 मिलियन बीटीसी खो चुके हैं हमेशा के लिए। तो इसका मतलब ये है कि 0.26 बीटीसी आएगा पर मिलियनेयर। मतलब जितने भी मिलियनेयर हैं उनको एक बीटीसी भी नहीं मिल सकता। और अभी भूल जाइए कि जितनी भी कॉर्पोरेशंस और इंश्योरेंस फंड्स और पेंशन फंड्स हैं, राइट, तो अगर सारे मिलियनेयर्स के अंदर बीटीसी को डिवाइड कर दिया जाए और इक्वली डिवाइड कर दिया जाए, तो हर मिलियनेयर को सिर्फ इस वक्त 0.26 बीटीसी मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में बीटीसी इतना स्केर्स हो जाएगा कि जिसके पास 0.1 बीटीसी भी होगा, वो भी उसका भी बहुत बड़ा फॉर्च्यून माना जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात लिखी है। ये बहुत ही अच्छा एक ट्वीट है, जो कि स्टैक होल्डर से ट्वीट आया है। इसको प्लीज आप लोग एक बार जरूर पढ़ेगा। बेसिकली यही बताना चाह रहा है कि बिटकॉइन की जो स्केर्सिटी है, वो उसका सबसे बड़ा उसका हाईलाइट है, और सबसे बड़ी उसके फेवर में है ये, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो अगली खबर है, साउथ अफ्रीका की। खैर, साउथ अफ्रीका ने 350-370 रन मार दिए। खैर, ये आपके लिए खबर नहीं है, मेरा ट्विटर चल रहा था, राइट। चलिए, विद दिस थॉट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज थी। मैं अब इसको लास्ट में ना एक समराइज करना चाहता हूँ कि इन सारी खबरों से मेन मैसेजिंग क्या है। देखिए, मेन मैसेज क्या है, ये बात को समझिए। देखिए, अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं बिटकॉइन खरीदूं या ना खरीदूं, तो यार आप उस टाइम क्या कर रहे थे जब बिटकॉइन $16,000 पे था, बिटकॉइन $20,000 पे था, बिटकॉइन 22 पे था, 25 पे था, 26 पे था, 27 पे था। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिटकॉइन को खरीदूं या ना खरीदूं। देखो, अगर आपके दिल में शंका है और आपके अंदर एक डर है कि आपके पास जो पैसा है वो आपको बहुत जल्दी चाहिए होगा, मतलब आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भाई आपकी गाड़ी छूट चुकी है। आपकी गाड़ी छूट चुकी है। अगर आपको पैसा अगले 2-4 महीने, 6 महीने के अंदर चाहिए, तो भैया गाड़ी छूट चुकी है। गाड़ी पकड़ने का टाइम था जब वो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इस रेंज में जब था। लेकिन सपोज करो आपकी गाड़ी जो है वो आप 4 साल के लिए ट्रैवल करना चाहते हो गाड़ी में, तो भाई कोई भी लेवल पकड़ लो, हर लेवल इस टाइम जो है वो आपकी रेंज में है। और क्योंकि 4 साल की अगर आपने अपने आप को कंफर्ट दिया, मतलब अभी हार्वनिंग आ रही है अप्रैल में, और अगली हार्वनिंग आएगी 2028 में। अगर आप 2028 तक के लिए रेडी हो, झेलने के लिए, हॉडल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो, सख्त लौंडे हो, तो लिटरली बता रहा हूँ, मतलब आपके लिए देन इट इज
द राइट डील। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मेरे को शॉर्ट रन में मैं एक क्विक मनी बनाना चाहता था, तो क्विक मनी वाला टाइम निकल गया, क्योंकि जिसने $16,000 पे बिटकॉइन लिया होगा, वो डबल कर चुका है अपना पैसा। गया था $16,000 पे, राइट? तब आप पैनिक में थे, तब आप ये कह रहे थे 16 का और 8 जा सकता है, $3,000 की भी वो आ गई थी। लेकिन अभी भी बिटकॉइन गिर सकता है, लेकिन बिटकॉइन को टाइम नहीं कोई कर सकता, कोई नहीं बता सकता, कोई आपको चार्ट कल रात फेल हो गए, पता है? सारे एनालिसिस्ट फेल हो गए, सारे चार्ट फेल हो गए। जब मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंटल एक इक्वेशन बनती है ना, जब सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तब कोई भी एसेट क्लास के अंदर सारे चार्ट फेल हो जाते हैं। और यही डंप के अंदर भी होता है। कोई चार्ट आपको नहीं बता सकता है क्यों गिर रही है मार्केट, और कोई चार्ट नहीं बता सकता कि क्यों इतनी बढ़ रही है। आपके लिए टाइमिंग जो थी वो थी, जो आपका होराइज़न कितना लंबा है। आप अगर छोटी गेम खेलना चाहते हो, आपका वक़्त निकल चुका है। आप लंबी गेम खेलना चाहते हो, आपके लिए कोई भी वक़्त बिटकॉइन में बुरा वक़्त नहीं है। कभी भी आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन अगर आपका होराइज़न 4 साल का है, एक हाल्विंग से दूसरे हाल्विंग तक की अगर आपके अंदर विल पावर है, तो ठीक है, कोई भी लेवल। लेकिन आपका अगर शॉर्ट टर्म गेम है, योर गेम इज़ ओवर। ठीक है? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करेगा, एंड कीप शोइंग योर लव यार गाइस। ठीक है? बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है? दिल से अच्छा लगता है। थैंक यू।